हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन जेनेलिया को सबक सिखाने के बारे में फैसला लेता है और यीबो की बहन जीना ओवरसीज से यीबो को कॉल करके गुस्सा करती है कि वो अपनी सच्चाई सबको क्यों नहीं बता देता और उसने जॉन जैसे अगली इंसान से शादी क्यों की है। जिस पर यीबो कहता है कि जब तक वो अपनी मॉम के किलर को नहीं ढूंढ लेता तब तक कुछ और नहीं करेगा। वहीं जॉन जब यीबो से मिलने खुद आता है तो यीबो उसे वहां से गुस्से में जाने को कहता है और बाद में ये सोचकर कि शायद जॉन उससे हेल्प लेने आया होगा, यीबो बोविन से जॉन को बुलाने के लिए कहता है। जो इंस्ट्रक्शंस पाकर बोविन थोड़ी ही देर में जॉन को यीबो के पास ले आता है, जहां यीबो जॉन की तरफ दोबारा अपनी बैक करके अपने चेयर पर बैठे हुए ही जॉन से पूछता है कि जॉन को क्या चाहिए था। जो सवाल सुनकर जॉन अपने मन में सोचता है कि ये यीबो कितना अजीब है। जब मैं इससे मिलने आया था तो तब इसने मुझे भगा दिया और अब खुद बुलाकर पूछ रहा है कि क्या चाहिए। तभी जॉन बिना बातों को घुमाए सीधे कहता है कि वो मेंशन से जाना चाहता है। जो बात कहकर जॉन नोटिस करता है कि यीबो की तरफ से कोई रिएक्शन इस बात पर नहीं आया था, तो जॉन आगे अपने रीजन को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि वो जल्दी ही अपनी जॉब स्टार्ट करने वाला है, तो यीबो के विला से आना जाना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। जो रीजन सुनकर यीबो सिर्फ ओह में जवाब देता है और जॉन यीबो के इस ओह से समझ नहीं पाता कि ये यीबो का अप्रूवल है या रिजेक्शन। वही यीबो नो डाउट जॉन की बात सुनकर अपसेट हो गया था और सोच रहा था कि कल ही इस अगली लड़के ने कहा था कि उसे यीबो की हेल्थ कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और आज ये मेंशन छोड़कर जाने की बात कर रहा है, लेकिन मैं इसे सपने में भी नहीं यहाँ से जाने दूंगा। ठीक तभी जॉन यीबो को खामोश देखकर दोबारा जैसे ही पूछने की कोशिश करता है, यीबो कोल्डली कहता है कि क्या जॉन ने इस घर को मार्केट समझा हुआ है जहाँ वो अपनी मर्जी से आ जा सकता है। जहां यीबो के गुस्से को महसूस करके जॉन सोचने लगता है कि उसकी किस बात ने यीबो को इतना नाराज कर दिया। खैर जाने दो, मैं यहीं रह लेता हूँ। और ये फैसला अपने मन में लेकर जॉन आगे सोचता है कि शायद यीबो जैसे फिजिकली वीक लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हर बात का जल्दी बुरा मान जाते हैं। जहाँ यीबो की कंडीशन के बारे में सोचकर जॉन अचानक अपनी वॉइस में सॉफ्टनेस लाकर पोलाइटली कहता है कि वो समझ गया और अब अगर यीबो और कुछ नहीं कहना चाहता तो जॉन जाना चाहेगा। जो सुनकर यीबो अपने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहता है, जिस पर जॉन यीबो के टेम्परामेंट को फील करके एक गहरी सांस भरते हुए यीबो की स्टडी से बाहर चला जाता है। और जॉन के जाते ही यीबो पलटकर गुस्से में टेबल पर रखी सारी फाइल्स अपने एक हाथ के मूव से नीचे फेंक देता है। जो रिएक्शन देखकर बोविन हैरान रह जाता है और सोचता है कि आजकल उसके बॉस बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज करने लगे हैं। तभी थोड़ी देर कुछ ध्यान से सोचने के बाद यीबो बोविन से पूछता है कि जॉन के पर्सनल इंफॉर्मेशन में यही लिखा था ना कि उसने अपनी ग्रेजुएशन फिल्म एकेडमी से पूरी की है। जिस पर बोविन जवाब देता है कि हाँ, मिस्टर शियाओ ने सिनेमैटिक लिटरेचर की स्टडी की हुई है। जो सुनते ही यीबो के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ जाती है और उस स्माइल के साथ यीबो ऐसा दिख रहा था मानो एक शिकारी अपने शिकार को देखकर स्माइल कर रहा हो। और तभी अपनी स्माइल के साथ ही यीबो बोविन से पूछता है, तो इसका मतलब है कि जॉन की जॉब स्क्रिप्ट राइटिंग है। जिस सवाल से हैरान होकर बोविन बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है। दरअसल सब यीबो के बारे में ये जानते थे कि वो एक बीमार इम्पोर्टेंट इंसान है, लेकिन यीबो की सच्चाई कोई भी नहीं जानता था कि इतने सालों में वो कंट्री के लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट एजेंसी का बॉस बन चुका था और उसकी बिग सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम था ये हुआ एंटरटेनमेंट ग्रुप। और पिछले 8 सालों के अंदर ये हुआ एंटरटेनमेंट ग्रुप मूवी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी बन चुकी थी, जिस कंपनी के साथ जुड़ने का सपना हर एक एक्टर और एक्ट्रेस का बन चुका था। तो अगर जॉन को इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है तो उसने अपना रिज्यूम ये हुआ एंटरटेनमेंट ग्रुप में जरूर भेजा होगा। जहां यीबो के सवाल का मतलब समझते ही बोविन फौरन कहता है कि वो अभी डिटेल्स चेक करता है।
वहीं जान ने अपना रिज्यूम बीजिंग के हर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में सबमिट किया था, लेकिन ये हुआ एंटरटेनमेंट ग्रुप को स्पेशली अपनी लिस्ट में नहीं रखा था, क्योंकि जीई ने जिस कंपनी के साथ साइन किया हुआ था वो यू हुआ कंपनी की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कंपनी थी और जान का वहां सिलेक्शन होना नामुमकिन था। दूसरा, जान अपने इंटरव्यूज शुरू होने से पहले अपना नाम जेनेलिया के फैलाए न्यूज से क्लियर करना चाहता था, इसलिए वो कुछ सोचकर जेनेलिया को कॉल करता है। जहां जान का कॉल पिक करते ही जेनेलिया पूरे एरोगेंस के साथ पूछती है कि जान ने किस लिए उसको कॉल किया है, जिस पर जान ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो रो रहा है और रोते हुए ही जेनेलिया से कहता है कि वो सॉरी है और जेनेलिया उससे नाराज ना हो। वो बस जेनेलिया से एक बार बाहर मिलना चाहता है और जेनेलिया उसकी वजह से उसकी मॉम को हर्ट ना करे, जिस पर जेनेलिया एरोगेंटली जान से मिलने के लिए मना कर देती है। जो बात जान पहले से ही जानता था कि जेनेलिया ऐसा ही कुछ कहेगी, क्योंकि वो कैसी इंसान है ये बात जान बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए जान लो टोन में जेनेलिया से मिलने की बार बार रिक्वेस्ट करता है। जहां जान को रिक्वेस्ट करता सुन जेनेलिया बहुत सेटिस्फाइड फील करती है और जान से मिलने के लिए ओके कहती है। तभी अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके जान ब्लैंक आईज से फोन को देखते हुए मन में कहता है, जेनेलिया तुम्हें अपने ऊपर बहुत प्राउड होगा ना, लेकिन जल्दी ही तुम सॉरी फील करोगी। जिसके बाद जान जीई के भेजे कुछ रिलायबल पेपराजीज में से एक के कॉन्टैक्ट नंबर पर एक एड्रेस और टाइम सेंड करता है, फिर रेडी होकर जेनेलिया से मिलने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही जान घर से बाहर जाता है, बोवेन स्टडी में जाकर यीबो को इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर श्याओ घर से बाहर गए हैं। जो सुनकर यीबो अपना सिर उठाकर बोवेन को ऐसे देखने लगता है मानो वो पूछ रहा हो कि इस बात से उसका क्या लेना देना। जिस कोल्ड लुक से बोवेन घबराकर अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए कहता है कि उसे लगता है मिस्टर श्याओ जेनेलिया से अपना स्कोर सेटल करने गए हैं। दरअसल बोवेन बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए कि जान जेनेलिया को कैसे हैंडल करने वाला है, तो उसे लगा था कि ठीक उसी की तरह उसके बॉस भी ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यीबो ये जानकर बहुत ही कामली कहता है ओके। जो जवाब सुनकर बोवेन को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत गेस कर लिया था कि उसके बॉस ये बात जानने में क्यूरियस होंगे। लेकिन अगले ही पल यीबो अपनी सीट से उठकर अपना जैकेट पिक करके रूम से बाहर जाते हुए बोवेन से कहता है कि उसने काफी टाइम से अपने बड़े भाई को नहीं देखा है, तो यीबो उनके साथ खाना खाने जा रहा है। जो सुनकर बोवेन ब्लैक माइंड से यीबो को बस देखता रहता है, क्योंकि अगर बोवेन की मेमोरी बिल्कुल ठीक है तो उसके बॉस के बड़े भाई अभी तक ओवरसीज में ही हैं और वापस नहीं आए हैं। जो सोचकर बोवेन अपना मुंह अपने ही हाथ से छुपाते हुए खुद से कहता है कि कम से कम उसके बॉस कोई डिसेंट एक्सक्यूज तो दे देते, लेकिन बोवेन की हिम्मत यीबो के सामने कुछ भी कहने की नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपनी कार ड्राइव करके ठीक उस रेस्टोरेंट तक जान को फॉलो करता है जहां जान जेनेलिया से मिलने वाला था। जहां यीबो अपने ही कार में बैठा जान को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखता है और उसके ठीक 20 मिनट बाद जेनेलिया भी वहां पहुंच जाती है, जिसके पीछे पीछे एक और आदमी रेस्टोरेंट में एंटर करता है जिसने कैजुअल ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन दिखने में वो सस्पिशियस लग रहा था। और ये हुआ एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस होने की वजह से यीबो आसानी से देखते ही पहचान गया था कि वो आदमी एक पेपराजी था। जो देखकर यीबो सोचता है कि उसका कार में बैठकर इतना इंतजार करना बेकार नहीं गया, क्योंकि अब जरूर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं रेस्टोरेंट में जान के सामने बैठते हुए अपना बैग टेबल पर रखकर अपने नेल्स चेक करते हुए जेनेलिया एरोगेंटली पूछती है कि जान जो कहना चाहता है वो फौरन कहे, क्योंकि उसकी जेसन के साथ डेट है। जो कहकर जेनेलिया जान की तरफ देखती है, जहां जान अपने ग्लासेस को अपनी नोज पर एडजस्ट करते हुए जेनेलिया के पीछे उस आदमी को देखता है जो ठीक उनके पीछे बैठा हुआ था। फिर जान जेनेलिया की तरफ देखते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी जेनेलिया से सोशल मीडिया पर माफी मांग चुका है, इसलिए अब जेनेलिया जान की मॉम के लिए चीजें मुश्किल ना बनाए। जो बात सुनकर जेनेलिया जोर जोर से हंसने लगती है और मन में सोचती है कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ये जान बचपन से ही स्टूपिड है, तो ये रातों रात समझदार कैसे हो सकता है। जो सोचते हुए स्माइल के साथ जेनेलिया जान से कहती है कि वो जिंग टोंग के साथ कुछ नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। जिस पर जान जेनेलिया की क्या कंडीशन है
वो पूछता है तो जेनेलिया हंसते हुए कहती है, स्टूपिड, तुम जिंग टोंग को लेकर इतने कंसर्न्ड क्यों हो? उन्होंने तो कभी तुम्हें अपना बेटा माना ही नहीं। वहीं जेनेलिया की टॉन्ट से भरी बातें सुनकर जान का हाथ जो उसके लैप पर था, जान उसमें गुस्से से मुट्ठी कस लेता है। फिर अपना गुस्सा दबाते हुए जेनेलिया से कहता है, चाहे कुछ भी हो, वो मेरी मॉम है, इसलिए ये जानते हुए भी कि उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे वॉन्ग से शादी करने के लिए मजबूर किया था, मैंने वो शादी की। जहां जेनेलिया अपने सामने बैठे जान की हेल्पलेसनेस और वीकनेस को देखकर सोचने लगती है कि जान बचपन में जेनेलिया से ज्यादा पढ़ने में अच्छा और दिखने में ब्यूटीफुल था, जिस वजह से जेनेलिया जान से नफरत करती थी। लेकिन बाद में अचानक जान अगली दिखने लगा और बेवकूफ बनता गया, जो देखकर जेनेलिया जान से और ज्यादा नफरत करने लग गई थी, क्योंकि उसे जान जैसे भाई को पाकर एम्बैरेसमेंट फील होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद जान एक डॉग की तरह ओबीडिएंट था, जिसका जेनेलिया अच्छा इस्तेमाल करती थी। और ये सब बातें सोचकर जेनेलिया अचानक बोल पड़ती है कि जान भी अपनी मॉम की तरह ही एक स्लट है। जो बात सुनकर जान शॉक रह जाता है कि उसकी मॉम जिंग टोंग की शादी को श्याओ फैमिली में हुए 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और इन सालों में उन्होंने जेनेलिया को जान से ज्यादा प्यार किया, और जेनेलिया उसकी मॉम को अप्रिशिएट करने की बजाय एक स्लट कह रही है, जिस बात से जान सच में हर्ट फील करता है और जेनेलिया को सॉफ्ट टोन में कहता है कि उसे जो कहना है वो जान को कह सकती है, पर उसकी मॉम के बारे में ऐसा ना कहे, क्योंकि वो जेन्युइनली जेनेलिया को बहुत प्यार करती है। लेकिन जान की बात सुनकर जेनेलिया गुस्से में कहती है कि जान बकवास करना बंद करे और बस अब एक ही काम करे, और वो है यीबो को डिवोर्स देना। जो सुनकर जान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और जान घबरा कर कहता है, डिवोर्स? दरअसल जान क्लियरली ये बात कहने के पीछे जेनेलिया का मोटिव समझ गया था कि वो क्यों चाहती है कि जान यीबो से डिवोर्स ले, क्योंकि बेशक जान अगली और डम था, लेकिन वॉन्ग्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अगर जान यीबो से डिवोर्स लेने की बात करेगा तो वो डायरेक्ट वॉन्ग्स की इंसल्ट करना होगा, जिसके लिए वॉन्ग्स जान को नहीं छोड़ेंगे और अपना सारा रिसेंटमेंट जान पर उतार देंगे, और जेनेलिया ऐसा होने पर आराम से जेसन के साथ रह पाएगी। तभी जेनेलिया अपने नेल्स के साथ खेलते हुए आगे कहती है कि अगर जान ऐसा करेगा तभी वो जान की मॉम को शांति से जीने देगी। लेकिन जेनेलिया के नाटक को जान बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि वो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं था। तभी अपना नाटक जारी रखते हुए जान लो टोन में कहता है कि अगर वो डिवोर्स देना भी चाहे तो भी वो वॉन्ग्स नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर उनका डिवोर्स कभी हुआ तो वो सिर्फ यीबो ही इनिशिएट कर सकता है, अगर वो जान को डिवोर्स देना चाहे तो। जो सुनकर जेनेलिया कहती है कि ये जान की प्रॉब्लम है, पर उसे ये करना ही होगा अगर वो अपनी मॉम को सही सलामत देखना चाहता है तो। जो कहकर जेनेलिया अपना फोन निकालकर जेसन को कॉल करती है और वहाँ से एक स्मर्क के साथ जान को देखकर चली जाती है। और जेनेलिया के जाते ही जान नेक्स्ट टेबल पर बैठे आदमी की तरफ देखता है, जो अपना फोन हवा में उठाकर जान को देखकर वेव करता है। और ठीक तभी जान को एक मैसेज रिसीव होता है, जिसमें लिखा था, मैं वापस पहुंचते ही तुम्हें वीडियो भेज दूंगा। जिसके रिस्पॉन्स में जान थैंक्स कहता है, फिर अपना फोन टेबल पर रखकर खाना खाने लगता है और सोचता है कि उसकी मॉम इतने सालों जेनेलिया को प्यार देती आई और वो बिना किसी शर्म के जान की मॉम को स्लट कह गई। वही जान का क्या, जिसे उसकी मॉम ने कभी प्यार नहीं किया। वो जेनेलिया सच में हार्टलेस है। जो बात याद करते ही जान की भूख मर जाती है और वो उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो बाहर उस पेपराजी को रोक लेता है, जिसके हैंडसम और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर वो पेपराजी थोड़ा खुद को बचाते हुए पूछता है कि वो क्या चाहता है। जिस सवाल पर यीबो पेपराजी के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखना चाहता है। जो सुनकर वो पेपराजी कंफ्यूज्ड लुक के साथ कहता है कि वो समझा नहीं। दरअसल वो पेपराजी सब समझ गया था, लेकिन वो न्यूज उसके कल की हेडलाइंस थी, जो वो पेपराजी किसी को भी नहीं दिखा सकता था। तभी यीबो उस पेपराजी को बीजिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा देने की धमकी देता है। जो सुनते ही वो पेपराजी बहुत डर जाता है, क्योंकि यीबो दिखने में कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। यीबो का स्ट्रॉन्ग ऑरा, कस्टम मेड सूट ये साफ बता रहे थे कि वो एक स्ट्रेंथ और अथॉरिटी रखने वाला इंसान है। जिसके बाद वो पेपराजी न चाहते हुए भी
यीबो को वो वीडियो दिखा देता है, जो वीडियो बहुत क्लियरली कैप्चर की गई थी और दोनों सिबलिंग्स के बीच की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो वीडियो यीबो पूरा देखता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आई नो कि आज की ये वीडियो बहुत छोटी बनाई है मैंने, और सोचा कि वीडियो ना अपलोड करने से अच्छा है कि मैं एक छोटी वीडियो अपलोड कर दूं। तो आगे भी मैं ऐसा ही करूंगी। जब भी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होगी तो वीडियो ना अपलोड करने की बजाय मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी, ताकि आप सब थोड़ा थोड़ा स्टोरी को एंजॉय करते रहो। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।